हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पहले आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, अगर आप किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके उन हेल्थ इश्यूज़ में हीलिंग हो, ओके, आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए, हर प्रकार से नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए, ओके, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। या अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या सेंड इट बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100। राइट, सो आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है अपर्णा सिंह। थैंक यू सो मच अपर्णा, थैंक्स अ लॉट। रजनीश तिवारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। राजीव कुमार, थैंक यू राजीव जी, थैंक्स अ लॉट। सुचिता कुमारी, थैंक यू सुचिता, थैंक्स अ लॉट। सैम स्टार सैमी, थैंक यू सैमी, थैंक्स अ लॉट। प्रतीक्षा गावित, थैंक यू प्रतीक्षा। स्वाति पांडे, thank you Swati, thanks a lot. Dogri Ansh vlog, thank you, thanks a lot Dogri. Deepti Chani from UAE, thank you so much Deepti. Eureka T, thanks a lot, thank you. Jay Kumar from US, thank you, thanks a lot Jay. Minty Tanpure, thank you, thanks a lot Minty. Mayank Goyal, thank you Mayank. Harvinder Kaur, thanks a lot Harvinder, thank you once again. Mamta Yadav, thank you so much Mamta. Poonam Nitin Jaiswal, thank you, thanks a lot Poonam. Veena Patil, thank you so much Veena. Neetu Tyagi, thanks a lot Neetu, thank you. Lakshmi Short Dance, thank you so much Lakshmi. Rajiv Kumar Yadav, thanks a lot Rajiv ji, thank you. Sonakshi Kaushal, thank you Sonakshi, thanks a lot. Suchita Kumari, thank you once again Suchita. Ananya Ghosh, thank you, thanks a lot Ananya. Radhe Radhe, thank you Radhe Radhe, thanks a lot. Ehsas, thank you so much Ehsas, thanks a lot. Jeet Ganesh Art, thank you, thanks a lot. Kavita Deshmukh, thank you so much. BBSR, thank you so much BBSR. Adi Roy, thank you so much Adi, thanks a lot. Kishore Singh, thank you. Mosmi Chatterjee, thanks a lot Mosmi. Kavita Deshmukh, thank you so much Kavita. Adi Roy, thank you once again Adi. Manas Chanda, thank you so much Manas. Hardik Panelia, thank you so much Hardik. Pomi Kushwaha, thank you so much Pomi, thanks a lot. So आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आप सबकी जो भी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द ईश्वर पूरी करें एंड आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हों। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके हाथों पर जिनकी हथेलियों पर कोई निशान है, कोई ऐसा निशान है जो इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने उनको इस पृथ्वी पर किसी बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा है। कोई बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए ईश्वर ने उनको भेजा है। हो सकता है उनकी हथेली पर किसी प्रकार के अर्ध चंद्रमा का कोई निशान हो, कोई त्रिशूल का निशान हो, स्वास्तिक का निशान हो, ठीक है, इस प्रकार के कोई निशान हो सकते हैं। तो आपको अपनी हथेली पर ध्यान देना है। अगर आपकी हथेली पर इस प्रकार का कोई निशान है तो डेफिनेटली आपको किसी बड़े मकसद के लिए ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। यहाँ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आपको ईश्वर ने भेजा है एंड ये चीज़ तो श्योर शॉट है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो आपकी पूरी सहायता करेंगे इस बिग मिशन को पूरा करने में एंड आप दोनों मिलकर बहुत बड़े लेवल पर लोगों की भलाई कर सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पर आप लोग पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करेंगे। राइट, तो ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है कि अगर आपके हाथ पर कोई ऐसा निशान है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बहुत बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। ओके, एंड आपको फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब भी आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो करते हैं ना, जब भी आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते हैं तो उसमें दिव्य शक्तियाँ आपका साथ देती ही देती हैं।
आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको डेफिनेटली गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। एंड आप नॉर्थ नोड फॉलो करते ही अबंडेंस की एनर्जी को अनलॉक कर लेते हैं, अपार संपन्नता की एनर्जी को आप अनलॉक कर लेते हैं, राइट। किसी ऐसे पर्सन के लिए ये डाउनलोड आया है जिनके हथेली पर ऐसा कोई निशान है, तो आपको ध्यान देना है। अगर आपकी हथेली पर कोई अर्ध चंद्र का निशान है, आधा चांद अगर बना हो, या कोई त्रिशूल का निशान हो, कोई स्वास्तिक का निशान हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कोई मिशन है जिसके लिए आपको भेजा गया है इस पृथ्वी पर। ओके या सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं ओरेकल से, राइट। लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, आपको क्या कहना चाह रहे हैं। डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। इज देयर एनी अदर मैसेज, इज देयर एनी मैसेज, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, और कोई मैसेज, इज देयर एनी अदर मैसेज। ओके ये दोनों आना चाह रहे हैं, राइट। या वाओ, सेलिब्रेशंस, या आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं बहुत सारे, या आप डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, या यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी की एनर्जी भी पिक हो रही है। हो सकता है आप कोई आपका कोई सेलिब्रिटी स्टेटस है। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन टू योर लाइफ। या सो आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होने वाला है, तैयार हो जाइए, ठीक है। तो आप हो सकता है कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज ये इंडिकेट करते हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं जो अब तक स्टक थी, ठीक है। जो भी स्टक सिचुएशन थी अब वो आगे बढ़ने वाली है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम, ग्रेट जॉय, बहुत सारी खुशियाँ, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो आपका ईश्वर के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ओके एंड डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं और डेफिनेटली वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी सिचुएशन स्टक थी, जो रुकी हुई ज़िंदगी थी आपकी, वो आगे बढ़ने वाली है। ओके बहुत सारी उसमें प्रगति मुझे दिख रही है। जिस भी क्षेत्र की आप बात करें, चाहे वो आप अपने करियर से रिलेटेड बात करें, चाहे वो आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड बात करें, ठीक है। ओवरऑल अगर आप हेल्थ इश्यूज़ कोई फेस कर रहे थे, या किसी भी प्रकार से कोई कोर्ट केस या कुछ भी ऐसा आप फेस कर रहे थे जहाँ पे आपको स्टक फील हो रहा था, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें रुक गई हैं, तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप मूविंग एनर्जी में आ रहे हैं, फ्लो की एनर्जी में आ रहे हैं, ओके। और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। या आई एम टेलिंग यू, एंजल्स आपके अराउंड है, वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन बहुत सारे एंजल्स आपके आसपास हैं, ओके। बहुत पावरफुल एंजल्स आपके आसपास हैं। आप जिस भी प्रकार से उन शक्तियों को समझना चाहें, वो शक्तियाँ आपके साथ हैं और वो आपको गाइड कर रही हैं, ओके। आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका। किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 2 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 5 को आपका बर्थडे होता है, ओके। लाइफ पाथ नंबर 5 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ। 23rd May आई एम लिसनिंग, या 2nd August, 8th of February, या 23rd May I said right, 2nd March, 3rd February, या 13th of May। लाइफ पाथ नंबर 4 भी आ रहा है यहाँ पे। 33 हो सकता है आपकी एज हो, 3rd March। लाइफ पाथ नंबर 6 भी हो सकता है आपका, ओके। या सो आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चीज़ें आपके लिए आगे फर्दर मूव कर रही हैं। बहुत कुछ नया आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं लाइफ में, ओके। न्यू एक्साइटिंग चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ओके। कुछ नया एक्साइटमेंट है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड एनर्जी में है ना। आपको बड़ा नया फील हो रहा है, नया पन सा है लाइफ में आपकी, बहुत कुछ नया हो रहा है,
राइट। सो आप अपनी लाइफ में सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप एक यूनिक सा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, बहुत एक्साइटिंग रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। रोमांटिक, ट्रू एंड प्योर पार्टनरशिप आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने लव पार्टनर के साथ, या फेरी टेल लव स्टोरी जो होती है वैसा कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो एक निराशावादी सोच बन गई थी आपकी, हर चीज़ में नेगेटिव सोचना, वो आपके अंदर से ख़त्म होने वाली है पूरी तरह से। ओके, एंड आप फ्री हो जाएंगे, नेगेटिविटीज से फ्री होने वाले हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे फ्रीडम। जो आप ट्रैप्ड एनर्जी में थे काफ़ी लंबे समय तक, एक स्टक एनर्जी में थे, एक आपने खुद को एक बेड़ियों में बांध रखा था, एक नेगेटिव सोच वाली बेड़ियां, उससे आप आज़ाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हीलिंग होने वाली है आपकी, ठीक है, हर प्रकार से। अगर आपको फिजिकल लेवल पर कोई हीलिंग चाहिए, ठीक है, अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आपके हेल्थ में सुधार होगा। एंड अगर आपको एनर्जेटिक लेवल पर कोई हीलिंग चाहिए तो आपकी एनर्जी को भी हील किया जाएगा। ओके, सो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रू एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लाइफ का, राइट। हो सकता है आपने कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस ना करी हो, तो आपके लिए ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, राइट। मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा आपका। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस, ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। या सो आपको मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। अगर आप कहीं पर बोर्ड्स पर या फिर कहीं किसी भी प्रकार से आपको कोई मैसेज जिस पर आपकी नज़र जाती है, ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि यूनिवर्स आपको वो मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी प्रकार से आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं ईश्वर की तरफ से। ओके, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं एंड आपको आपकी हैप्पीनेस की तरफ ले जाया जा रहा है, आपकी खुशियों की तरफ ले जाया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय तक आप सैड एनर्जी में थे, काफ़ी लंबे समय तक आपने सैडनेस को झेला है ना। तो अब आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाया जा रहा है, सेलिब्रेशंस की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ओके, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। या सो आप डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेसिव फील करेंगे, आपके गोल्स अचीव होने वाले हैं। जो कुछ भी आपने अपने गोल्स सेट किए थे, वो गोल्स आप डेफिनेटली अचीव करने वाले हैं। बहुत सारी सक्सेस मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। ओके, चीज़ें जो रुकी हुई थी, स्टक थी, वो अब एक फ्लो में आने वाली हैं। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहते हैं, क्या ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे साइन या सिंबल्स हैं जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या साइन देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, आप क्या साइन देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। कौन से ऐसे साइन या सिंबल हैं जो आप देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को, डियर यूनिवर्स। ओके, या समथिंग अबाउट मून। या सी इमोशंस, आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, है ना। आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, राइट। हो सकता है आपने अपने इमोशंस को ब्लॉक कर दिया था, आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। आप इतना ज़्यादा पास्ट में हो सकता है हर्ट हुए हों किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से अलग होकर, कि आप आपका जो हार्ट चक्रा है वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया था, अनहील्ड था आपका हार्ट चक्रा, जिसकी वजह से आप अपने इमोशनल साइड को आपने बंद कर दिया था। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, है ना, लेकिन अब आप इमोशंस को वापस से एक्नॉलेज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके जो चक्रास हैं वो सारे बैलेंस में आ रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। ओके, एंड जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग हो रही है ना, आपके सारे चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, एवरीथिंग इज कमिंग इन बैलेंस, ठीक है। और जैसे जैसे आप बैलेंस में आएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए अलाइन होंगी, आपकी लाइफ अलाइन होगी, ठीक है। आपका जो बड़ा मिशन है जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो मिशन आप पूरा कर पाएंगे। ओके, लोगों का भला कर पाएंगे, इस पृथ्वी का भला कर पाएंगे, यहाँ की वाइब्रेशन को आप रेज कर पाएंगे, दूसरों को आप हील कर पाएंगे, क्योंकि आप एक हीलर हैं। ओके, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंजल्स यूं ही किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं,
डेफिनेटली आपके अंदर कुछ हीलिंग पावर्स हैं, डेफिनेटली आपके अंदर कुछ डिविनिटी है जिसकी वजह से एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ओके, सो आपने अपने इमोशनल साइड को अनलॉक कर लिया है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, या अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना आपको अच्छा लग रहा है। सो जैसे जैसे मून साइकिल चेंज होता है ना, वैसे वैसे आपके इमोशंस भी फ्लक्चुएट होते हैं। आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, जब भी फुल मून आता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रोना आ रहा होता है, आप हाईली इमोशनल होते हैं। एंड जैसे जैसे मून साइकिल चेंज होता है, ठीक है, वैसे वैसे आपके इमोशंस भी फ्लक्चुएट होते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना ये इस बात का प्रमाण है कि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, या आई एम टॉकिंग अबाउट हीलिंग, और ये कार्ड आ गया है तो आपको हीलिंग डेफिनेटली मिल रही है। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 13 है, और हो सकता है आपको 13 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी हीलिंग हो रही है, चाहे वो एनर्जेटिक हीलिंग हो, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग होने वाली है। ओके, आपको हील किया जा रहा है, एनर्जीज आपको हील कर रही हैं। आप हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंटली अगर आपको बटरफ्लाइज वगैरह दिखती हैं तो इसका मतलब है आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है। जीवन में परिवर्तन से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। चेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बदलाव थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को वेलकम करना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए होता है, ठीक है, बेटरमेंट के लिए होता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है। किसी भी मंथ की 22 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 13 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 23 को आपका बर्थडे होता है, या ओके, गुड लक, या सो लकी टाइम चल रहा है आपका, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम। मैंने आपको बताया मेरी पिछली 2 रीडिंग्स में कंटिन्यू लक की एनर्जी आ रही है, ओके, गुड लक की एनर्जी आ रही है। तो आपका डेफिनेटली फॉर्चुनेट टाइम चल रहा है। आपके ऊपर बृहस्पति ग्रह की कृपा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बरस रही है, ओके, आपके गुरु की कृपा आप पर बरस रही है, या आपकी तरफ मुझे धन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है, या सो अगर आपको रास्ते में कहीं पर भी कॉइन वगैरह पड़ा दिख जाता है, ओके, तो ये इस बात का संकेत है कि आप आपके अराउंड कुछ ऐसे पावरफुल एंजल्स हैं, पावरफुल स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके अपने खुद के एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, फॉर्चुनेट टाइम का आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको उस कॉइन को संभाल कर रख देना है, ओके, सेफ प्लेस पर कहीं पर भी। या हो सकता है आपकी बर्थडे 27 को होती है, हो सकता है आपकी बर्थडे 10th को होती है। 27th ऑफ अक्टूबर आई एम लिसनिंग, 22nd ऑफ अक्टूबर, या 13th ऑफ अक्टूबर, 23rd ऑफ अक्टूबर, 10th of September, 2nd July, yeah, 13th of May, 13th April, 10th April, या 9th April, ओके, सो ये डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। एंड या आप कुछ बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो आप लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिक बॉन्ड है, ओके। आपके जो पार्टनर हैं आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ओके। फेरी टेल वाला जो लव होता है, लव स्टोरी होती है, वैसा कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत ही रेयर, राइट। या सो आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ओके, वो आपकी एनलाइटनमेंट में हेल्प कर रहे हैं, आपके चक्रास को बैलेंस आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ओके। एंजल्स के साथ साथ आपके एंसेस्टर्स भी आपको आपके चक्रास को अलाइन कर रहे हैं। या आपकी एज हो सकता है 35 है, आपकी एज हो सकता है 33 है, राइट, 35, 33, 5th ऑफ मार्च हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक है, राइट। सो ये डेट्स आ रही हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टर्स के लिए।
क्या मैसेज है? ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टर्स के लिए. ओके ओके ओके. ओके. आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा लोड है आप पर. ठीक है, हो सकता है आप एक एम्पैथेटिक सोल हैं, आप सबका भला चाहते हो. एंड बहुत सारे लोगों को आपकी एनर्जी चाहिए. ओके, आपके पास मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आप एक हीलर हो एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है आपकी. ओके, मुझे दिख रहा है कोई आप पर फोकस्ड है, कोई आपके या मुझे दिख रहा है आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है. ठीक है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्योर मानते हैं. आप या आप ओके. ओके, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके इमोशनल साइड से अवेयर है. ठीक है, उनको पता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके दिल में. आपका जो इमोशनल रोमांटिक साइड है वो उनको पता है. एंड ऐसा कोई पर्सन आप पर वॉच रखता है, वो आपको पेडिस्टल पर रखते हैं. आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं जिन्होंने आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है, उनको लगता है कि आपको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है. आप पूरी तरह से इनकम्पेरेबल हैं. ठीक है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से इनकम्पेरेबल है. तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी लुक्स से ज़्यादा आपके सोल से प्यार करते हैं, आपके एनर्जी से प्यार करते हैं. उनको आपकी एनर्जी बहुत पसंद है, आपकी प्योरिटी उनको पसंद है. ओके. और हो सकता है आपको दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं मिला है जो आपके सोल को समझ पाया हो. ठीक है, जो आपकी प्योरिटी को समझ पाया हो. तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बहुत प्योर कनेक्शन दिख रहा है मुझे. कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, वो आपसे इन बातों को छिपाते हैं, या कोई आपको सीक्रेटली एडमायर करता है. someone has their eyes on you. ओके, सो ये पर्सन आपके ओके, सो ये जो कोई भी पर्सन है, इनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है. ओके, ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं. एंड पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं. ठीक है, पास्ट में हो सकता है ये चीज़ें हिडन रही हैं. राइट. ओके, आई एम गेटिंग सम चैनलाइज्ड मैसेज ओवर हियर. सो किसी की इमोशनल साइड है जो आपको पता है. ओके, और ये इमोशनल साइड आपसे पहले हिडन थी, आपको पता नहीं थी, उनकी फीलिंग्स आपको पता नहीं थी. तो ये फीलिंग्स आपको पता हो चुकी हैं. एंड कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो मून को देखता है. ये मून का कार्ड है, रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब है ये चीज़ें आपसे छिपी थी पहले, बट ये अब लाइट में आ चुकी हैं. ओके, ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, अब आप इन चीज़ों से अवेयर हैं. और ये भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसा पर्सन है जो मून को देखकर आपको याद करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है. या पब्लिक रिकॉग्निशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है. कुछ बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, एनर्जेटिक लेवल का कमिटमेंट है ये, या बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है, इंट्यूटिव बॉन्ड दिख रहा है आप दोनों के बीच में. राइट. सो यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि ये चीज़ें आपसे तब तक हिडन रही हैं जब तक ईश्वर की मर्जी थी. तो ये चीज़ें अब लाइट में इसलिए आई हैं क्योंकि ईश्वर की मर्जी है. ओके, डिवाइन एनर्जी की मर्जी है, डिवाइन टाइमिंग पर ये चीज़ें आपके सामने आई हैं. ओके, एक टेन्योर सेट था, एक टाइम सेट था कि कब तक चीज़ें आपसे छिपी रहेंगी. ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ हीलिंग इफेक्ट दिख रहा है, आपको हील करता है कोई. ठीक है, किसी की एनर्जी से आप हील होते हैं, और ये पर्सन आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं. ठीक है, आपका हो सकता है इनके साथ सोल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है. ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों का, एनर्जेटिक बॉन्ड है. या ओके, समथिंग अबाउट पैशन ऑल्सो, कुछ पैशनेट. ओके,
या पास्ट में आप लोगों ने हो सकता है किसी प्रकार की इमेच्योरिटीज़ करी थी, जो गलतियाँ अब लाइट में आने वाली हैं। ओके, आप लोग डेफिनेटली कुछ कन्फेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ कन्फेस कर रहे हो आप लोग एक दूसरे से, और ये हिम्मत आप लोग जुटा रहे हो। द लवर्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो पॉसिबल है आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग लव दिख रहा है मुझे, या कंफर्मेशन है ये ट्विन फ्लेम का, बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। और एंजल्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को एंजल प्रोटेक्ट करते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है पास में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, चीज़ें हिडन रहने की वजह से आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा, या आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा एक दूसरे से। तो ये फीलिंग्स अब आप लोग ज़्यादा दिन हाइड नहीं कर पाओगे, ओके। या फिर आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्रेस कर चुके हो, एंड अगर आपने अभी तक इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया है तो आप बहुत जल्द उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हो अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से, या यहाँ पे ये कुछ मैसेज आ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट हो आप अपने कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। आप लोग हो सकता है पास्ट में किसी प्रकार के डाउटफुल सिचुएशन में थे, आप लोग को कुछ मन में डाउट्स थे, तो अब वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिली है, ओके। कुछ क्लैरिटी मिल गई है, आप लोग के बीच में कुछ क्लियर कम्युनिकेशन हुआ है, एंड आप लोगों के कनेक्शन की विक्ट्री हुई है, जीत हुई है। चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आप दोनों के बीच में रही हो, लेकिन आपके कनेक्शन की जीत हुई है। आपके मन में जो एक प्योर फीलिंग्स थी ना एक दूसरे के लिए, उसकी जीत हुई है। या पास में हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को रिजेक्ट किया था, राइट, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो पॉसिबल है कि कुछ रिजेक्शन हुआ था, ठीक है। ये जो कप ऑफ लव है ना, ये आपको यूनिवर्स ऑफर कर रहे थे, बिकॉज आप लोग सोल कनेक्शन में है ना, एक दूसरे के सोल पार्टनर्स हैं, या सो कोई ऐसा ऑफर था जो यूनिवर्स आपको दे रहे थे और आपने उसको रिजेक्ट किया था, है ना, बिकॉज आप ऑलरेडी पेन में थे, ठीक है। तो आपका ध्यान नहीं था उन चीज़ों पर, इसलिए हो सकता है आपने अनदेखा किया हो उस ऑफ़र को, है ना, ओवरलुक किया हो, एंड अब आप मुझे उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स के उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, या पैशनेट न्यू बिगनिंग, क्लियर कम्युनिकेशन, ओके, क्लैरिटी, सत्य आपको पता चलने वाला है या फिर ऑलरेडी चल चुका है, ओके। सच्चाई आपको पता चल गई है, जिस भी प्रकार के आपके मन में डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो गए हैं। समथिंग रियली पैशनेट, समथिंग रियली प्योर, या कुछ सच्ची और पैशनेट चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होने वाली हैं, ओके। सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके, राइट, लेट्स सी और क्या आ रहा है मैसेज, क्या बताना चाह रहे हैं सर, और क्या कहना चाह रहे हैं जी, और क्या बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए, क्या बताना चाहिए कलेक्टिव्स को। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, मेजर आर्कानाज, बहुत सारे मेजर आर्कानाज हैं आपकी रीडिंग में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया हो रहा है, ओके। आप एक न्यू फेज, न्यू लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ नया चल रहा है आपकी लाइफ में। सी रियली, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सो बहुत कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ हर फील्ड में। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है, कुछ नया हो रहा है जिसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है, एंड आप करियर फ्रंट पे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। हो सकता है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है, ओके। आप हो सकता है कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, अपने बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही हैं, आपने मैनिफेस्ट करी हैं ये चीज़ें, ठीक है। आप हो सकता है पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आप कुछ पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपने खुद इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, राइट। आपके जीवन से नेगेटिविटीज़ को तो भगा ही दिया गया है, परमानेंटली भगा दिया गया है, नेगेटिव एनर्जीज़ की तो कोई जगह ही नहीं है आपकी लाइफ में, या राइट।
ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है या ओके। सो ये मैसेजेस देना चाह रहे थे एंजल्स आपको। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए डाउनलोड्स लेते हैं, क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डाउनलोड्स हैं। यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू। या सो आपके पास समय की कमी हो सकती है लेकिन धन आपके पास खचाखच भरा रहेगा। ठीक है, धन की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। या आप ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, कंफर्मेशन। ओके, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, तो आप दोनों मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, आप और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है ना, आप लोग मिलकर काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। मैंने आपको बताया ना, ये डाउनलोड आया है एंजल्स की तरफ से, तो इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता है बिकॉज ट्विन फ्लेम टॉक्स अबाउट शिव शक्ति ऊर्जा। ट्विन फ्लेम्स शिव शक्ति की ऊर्जा से ही उत्पन्न होते हैं। ओके, एंड ये एक ही आत्मा होती है जिनको दो शरीरों में डाला जाता है। कुछ बड़ा पर्पस होता है, यिन यांग एनर्जी होती है। ओके, किसी बड़े मकसद की वजह से इनको पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि ये आपस में मिलें और वाइब्रेशन को रेज करें इस पृथ्वी के। ओके, मनी कमिंग, या धन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, सो गेट रेडी, धन के वेलकम के लिए तैयार हो जाइए। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड, ओके, नोजी जेलस फीमेल कास्टेड स्पेल ऑन यू इज स्कैर्ड। ओके, सो कोई नोजी जेलस फीमेल है आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है उन्होंने कोई स्पेल वर्क कास्ट किया, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव क्रिया वगैरह करी। ओके, तो अभी फिलहाल वो डरी हुई हैं बिकॉज वो चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, पूरी तरह से बैकफायर होके वो उन्हीं की तरफ गई हैं। सो दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज़ वेरी मच स्कैर्ड। ओके, इट इज़ अ डिवाइन यूनियन। आपको ये बिलीव, या आपको पूरी तरह से इंडिकेट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये डिवाइन यूनियन है। ये मैसेजेस के द्वारा आपको बताया जा रहा है। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। सो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो ऑनेस्ट हैं। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। आपको हो सकता है पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर पाते थे लोगों पे, तो अब आप विश्वास करना सीखेंगे। ओके, इट इज़ द राइट टाइम। या ये बिल्कुल सही समय है। ये डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहा है ये कार्ड। ओके, या ये मैसेज डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहा है, उचित समय की बात कर रहा है। अब आप लोगों के मिलने का समय आ चुका है। ठीक है, आप लोगों के यूनियन का समय आ चुका है। यू आर इररेजिस्टिबल, यू आर माई क्रश। या सो आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो आपको ये चीज़ खुल के बताते नहीं है। ठीक है, क्रश वाली फीलिंग है, वो अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं। ओके, लेकिन आपको वो बहुत इररेजिस्टिबल मानते हैं। ओके, बैलेंस। तो जिस भी फील्ड में आपकी लाइफ इम्बैलेंस थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, कुछ भी। ओके, उन चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाएगा, हर चीज़ को बैलेंस में लाया जाएगा। ओके, गॉड प्रमोटेड यू, या ईश्वर ने आपको प्रमोट किया है। ठीक है, ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है, आपके जीवन को, आपकी स्टक सिचुएशन से आपको आगे निकाला है। डी स्ट्रेस, या आप डी स्ट्रेस हो जाइए पूरी तरह से बिकॉज आपका प्रमोशन निश्चित है। यू रियलाइज योर मिस्टेक, या हो सकता है आपको कुछ अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, किसी को कुछ गलतियों का एहसास हुआ है। या दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, कोई किसी से डरता है, किसी को डर लगता है किसी से। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को आपसे डर लगता है जिन्होंने आपको पास्ट में नुकसान पहुंचाना चाहा है, उनको आपसे डर लगता है। The haters in your life want reaction out of you. The haters in your life want reaction out of you. या सो जो आपके haters हैं ना, जो secretly आपसे hate करते हैं, सामने वो बहुत अच्छे से आपसे पेश आते हैं। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे haters हो सकते हैं जो backbiting करते हैं, इस प्रकार के लोग आपसे रिएक्शन चाहते हैं, किसी प्रकार का कुछ रिएक्शन, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ओके,
ताकि आप उनसे उनको कुछ जवाब दें या कुछ आप नेगेटिव एनर्जी में आए, गुस्सा करें, क्रोध करें, एंगर वाली एनर्जी में आए, लोअर वाइब्रेशन में आए तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। आप शांत रहिएगा, उनको कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, सो आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ओके उनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज़। आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको अपने गंदे कर्मों का फल डेफिनेटली भोगना पड़ेगा। लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर्ड, सो आप दोनों को हो सकता है अलग किया गया था, किसी प्रकार के लव ब्लॉक स्पेल को किया गया। ओके आप दोनों को अलग रखने के लिए किसी प्रकार का कोई गंदी काली क्रिया वगैरह करी गई थी, तो वो बैकफायर हो चुकी है। ओके इनकारनेशन ऑफ गॉडेस, माँ आदिशक्ति का इनकारनेशन हो सकता है कोई यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आ रही है, हो सकता है आपके अंदर कोई दैवीय ऊर्जा वास करती है, किसी के अंदर कोई दैवीय ऊर्जा वास करती है। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। ओके आपके जो सपने थे वो पूरे होने वाले हैं। कन्फर्मेशन सुनिए, सो डेफिनेटली आपके सपने पूरे होने वाले हैं। नो मोर ड्रामा बिटवीन अस नाउ, सो आप दोनों के बीच में अब कोई भी ड्रामा नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ओके पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है आप लोगों को, और अगर आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है तो आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके सो इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँ फ्रेंड्स, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है, एंड ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करता है। ये आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, एंड हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करता है। और ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ये न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ओके तो ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण किया हुआ है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ओके एंड अगर आप इस कवच के नियमों का पालन करते हैं, इसको लाल रंग के धागे में धारण करते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। ओके सो आप अगर चाहें तो इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, एंड अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स। सो इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या फिर कॉम्बो पैक को प्राप्त करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।